जय हो ब्रजधाम की, मेरे श्यामा श्याम की मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की दिल्ली से आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। तारीख 22 अप्रैल, जी हाँ 21 तारीख को मुझे दिल्ली आना पड़ा, किसी काम से अर्जेंट यहाँ पहुँचना पड़ा। और आज 22 तारीख है, मुझे बैंक जाना है, कुछ अपने KYC के पेपर सबमिट करने हैं और कुछ और पर्सनल कार्य हैं जिस कारण मुझे आना पड़ा। तो मेरे आने की खुशी में हमारी धर्मपत्नी ने बनाए हैं, क्या बनाया, चलो किचन में चल के आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कि मैं दिखाऊँ तो भक्ति मार्ग में जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि के दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल का दबा देना ताकि चकाचक भक्ति मार्ग में अपडेट रहो। माता श्री पीछे अखबार पढ़ रही है, नाश्ता कर चुकी हैं, मैं नहा धो के राजा बाबू बन चुका हूँ और मैं किचन में लेके जा रहा हूँ जहाँ हमारी धर्मपत्नी हमारे लिए कुछ खास बना रही है। क्या बना रही हैं तो चलिए मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ, अनीता की किचन में। तो हम पहुँच गए अनीता की किचन में। चोनू मम्मी, चोनू मम्मी, दुनिया सबको अब चोनू मम्मी बोलती है, सब कहते हैं चोनू मम्मी। मैं उन्हें बताता हूँ सोनू मम्मी नहीं, चोनू। कौन सी मम्मी? चोनू मम्मी, चोनू मम्मी। हाँ, नाम बिगाड़ दिया लड़की का। तो चोनू मम्मी क्या बना रही हो टोलू के पापा के लिए आज? हैं? तो दोस्तों ये बनाया है इन्होंने पाव भाजी। ये क्या बना लिया आपने? पूरा पूरी भाजी। अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा के बोलो धर्मपत्नी जी। ये भाजी बनी है अभी। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलाया आपने, क्या क्या मिश्रण किया है? सारी सब्जियां नहीं है, इसमें तड़का लगेगा इसमें। अभी तड़का लगा क्या? अच्छा, पाव बाजार से। फिर पाव बाजार से वो तो ले आए आप हैं। तो ये तो मोस्टली ना हलवाई तो उस पे होते हैं, तवे पे करते हैं ना, तुम इसमें कर रही हो? तो उसका बड़ा तवा होता है ना, आदत होती है। और आदत होती है, तुम्हें घर की है। हम तो गिरा देंगे। तो ये है लल्लन टॉप टोलू की मम्मी, चोनू की मम्मी। और ये जैसा कि किचन है, अब ये हमसे कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अगस्त में आना, घर में फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, हो रहा है, करना है, आके एक बार ना मिलवा जाना, फिर चले जाना। घर इनका रहना इन्हें, आना मुझे पड़ेगा। क्यों? भाई बड़े तो देखना पड़ेगा कोई। तो कुछ घर के अंदर बच्चे अब चेंजिंग चाह रहे हैं, वक्त के साथ होता है, बच्चे कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं। पहले यहाँ पे ना जब दोनों बेटियाँ छोटी थी डाइनिंग टेबल थी, ठीक है, फिर डाइनिंग टेबल रही, बच्चे बड़े हुए तो ये सोफ़े आ गई, ठीक है। ये फर्नीचर वैसी का है, फ्रिज चेंज करा दिया, ठीक है। मेरा कमरा ये था, यहाँ से मैं बाहर आ गया इधर। अभी मेरी दोनों शैतान सो रही हैं, देखो दोनों सो रही हैं, ये देखो साइलेंट मोड पर सो रही हैं, देखो। और इनकी माँ देखो हंस हंस के पागल हो रही है, दोनों सो रही है। ये है, अपनी लड़कियों को काम पे नहीं लगाती, खुद लगी रहती है, ठीक है। कौन कहेगा टोलू की मम्मी को कुछ हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, लल्लन टॉप है, देखो सारे काम कर रही है मटक मटक के। चलो, तो ये इन्होंने तेल वगैरह उठा रहा। अब ये क्या लगाओगी? अब तड़का लगाओगी? पर ये सरसों के तेल में क्यों नहीं? अब ये कौन सा? अच्छा, क्योंकि अपने घर में तो शुरू सरसों का ही होता है ना। हाँ, इन चीज़ों में नहीं डलता। तो अब आप ये क्या करेंगे इसमें? तड़का बटर भी डालना है इसमें। क्या डालना है? राधे राधे। अच्छा, राधे राधे कर ले। अच्छा, बटर डलेगा। हाँ, अच्छा, तुमने तो राधे राधे करी नहीं थी, अब करी है। टोलू की मम्मी ने राधे राधे। और ये मेरी अम्मा है, अखबार में लग गई बेचारी सुबह से, प्यारी अम्मा। अम्मा राधे राधे कर दे सबको। अरे प्यार से कर ले। खा पी के सेट होके चैट होके बैठ गई अम्मा मेरी। हाँ, अपना स्थान ग्रहण। मेरी माँ ने, हाँ मेरी माँ ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। मेरी माँ छोटी सी हो गई घिस घिस के। मेरा बेटा बड़ा था। हाँ, मैं बड़ा था। कभी मैं बड़ी थी, अभी ये बड़ा हो गया। हाँ, कभी अम्मा बड़ी थी मेरी माँ और अब मैं बड़ा हो गया। मेरी माँ बिल्कुल गुड़िया हो गई, बेचारी की चमड़ी वगैरह हड्डी पूरी वक्त के साथ हो गई। कभी माँ मेरे को लिए DTC की बसों में कहाँ घूमती थी। पहले दिल्ली में DTC की बस चलती थी, अब भी चलती है, मेरे को लेके जाती थी। उस समय हम मासी के जाते थे, मेरी 10 या 15 से टिकट लगती थी अम्मा, है ना। हमने 10-15 पैसे की टिकट में मैंने दिल्ली से, चांदनी चौक से कृष्णा नगर, जहाँ मैं हुआ था, आपको बता दूँ दोस्तों, मैं होम डिलीवरी हूँ, मैं घर में पैदा हुआ था, है ना अम्मा। मैं घर पैदा हुआ था ना, मासी के घर, कृष्णा नगर। मेरी जन्मभूमि कृष्णा नगर है, मेरी मासी का घर है। मैं होम डिलीवरी हूँ। और हाँ, वो बहुत अच्छा दिन बीते हैं और छोटे थे। और चांदनी चौक से निकल कर, अब तो चांदनी चौक से नहीं रहा कुछ, तो माँ के साथ यहाँ पे है। तो माँ कहती है दीपू कब आ रहा है, कब नहीं। और माँ को मैं दांत फाड़ के दिखा देता हूँ ऐसा भी।
चलो ठीक है, अखबार पढ़ो, आज पाव भाजी बन रही है, मैं बैंक के काम निपटा के आता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलो, जिस काम के लिए आया हूँ, काम भी वो ज़रूरी है, क्योंकि KYC के चक्कर में मेरा जो बैंक से आना होता है रिटर्न, वो बंद हुआ पड़ा, हाथ टाइट हो गया है। इस कारण 2500 रुपये लग गए आने जाने पेट्रोल के टूल के। और ये देखो चोनू की मम्मी लगी, चोनू की मम्मी क्या क्या डाल रही हो? प्याज। हाँ डालो, बनेगा बच्चों के लिए, अब जो है सो है सबके लिए, इसमें क्या हो गया। बढ़िया बढ़िया, ये तड़का लगा, ये प्याज डाल दी बच्चों के लिए, भैया इसके बगैर खाएंगे नहीं। और साफ बात है जी, बाहर जाते हमें भी ना जाने कैसा कैसा खाना खाना पड़ता है, ये तो घर का है, इसमें क्या बुराई क्या है। साफ तो बना हुआ है, बिल्कुल साफ तो बना हुआ है, सब्जियां साफ है, हाथ साफ है। नहीं भाई नहीं, हम तो इस मामले में वो नहीं करते, हमें जो है तो ये साफ करते करते है क्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने देखा है उधर से। हाँ मैं तो जानता भाई, अभी भक्ति मार्ग में हूँ, बाहर रहता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, ब्लॉग भी बनाता हूँ, क्या भी दूँ इधर प्याज लहसुन का, फिर भी किचन तो वही होती है भाई, साफ बात है। घर में आया हूँ, बच्चों को जो खाना है वो खाना है, सबसे बड़ी बात। जब से भक्ति मार्ग में आया हूँ, इस शरीर के जो बच्चे हैं उन्होंने अंडा बिल्कुल खाना छोड़ दिया। मेरे ख्याल से गुंजन को 4 साल हो गए ना, नहीं था सभी ने घर में, मेरे कोई नहीं खाता रहा फुल टाइम की बात है। क्या पहले बच्चे खाते रहे, फिर छोड़ दिया है ना, जब से उन्होंने देखा जागरूक हो गई, स्कूल टाइम में खाते रहे, छोड़ दिया, हो गए 4-5 साल हो गए दोनों का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वही, मतलब वही अंडे के खाते रहे बस। बाकी तो कल भी उन्होंने प्याज वाला पिज़्ज़ा मंगवा के खाया है। ठीक है दोस्तों, देखो भक्ति मार्ग में अब लोग क्या ही होंगे जो मुझे जानने वाले होंगे, भैया अरे भाई मैं हूँ जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं दिखावटी ज़िंदगी नहीं जीता ना, मुझे लोगों की परवाह, लोग क्या सोचते हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरे द्वारा जो है वो सब अच्छे हैं, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूँ। ठीक है, संत भी कहते हैं प्याज तमोगुण इसलिए कहते हैं, काम वासना निंद्रा से बढ़ती है। पायलट को भी फ्लाइट से पहले 24 घंटे प्याज नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें निंद्रा आती है, काम वासना, मन उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है, चंचल होता है, काम वासना मतलब चंचल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया, आप क्या करें, घर में आएंगे तो भैया बच्चों के साथ से चलना पड़ेगा। मैं तो ब्रज में होता हूँ, अब देखो ब्रज में भी अच्छा खाना मिलता है, लेकिन कई जगह रसोई में होता होगा, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। और आपको पता है मेरे को शारीरिक कष्ट आया, बाहर का खाना खा खा के आया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। और हमारी जो मित्र हैं, परमात्मा उनको भी जल्दी स्वस्थ करे, उनको भी दवाई सूट करे, और वो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन जो उनको बीमारी लगी है उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो बीमारी उनको लगी है वो पहले अपनी जड़ें जमाती तब पता चलता है। जैसे हमारी धर्मपत्नी को करीब, इनसे बात करते हैं, चुनू की मम्मी तुम्हें 1 साल दर्द रहा था ना पहले, कमर का जगह है ना, है जगह जगह डॉक्टर को दिखाया, सबकी दवाइयाँ खाई, थेरेपी भी करवाई, थेरेपी भी करवाई थी, कई महीने तक पता नहीं चल रहा था कि कमर में नीचे हिस्से में दर्द क्या है कि नहीं। हाँ। लेकिन उसके बाद आप एक डॉक्टर गई थी किसी से सजेस्ट करने पर हड्डियों के, तो उसको डाउट हुआ था ना, हाँ। उनको डाउट हुआ था, तो बताया था टेस्ट करवाना, उन्होंने टेस्ट कराने का। तो मित्रों कहने का मतलब यह है कि कैंसर, मैं बता रहा हूँ तो अपनी धर्मपत्नी में लेके बोल रहा हूँ कि संसार में कोई अन्यथा न लेके जाए, ये कैंसर कभी पता नहीं चलता। 1 साल तक इनकी बैक में निचले हिस्से में, इनके कूलों में यहाँ दर्द रहता रहा, और हमने इनकी थेरेपी भी कराई है, फिजियोथेरेपी कराई थी, जगह जगह कम से कम 1 साल की दवाई है ना। हाँ, हिमाचल की तो है, सूट नहीं करी। हाँ, हिमाचल की उनको सूट नहीं करी, लेकिन शुरू में करी थी, बाद में नहीं करी, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ कहा भी था कि अगर ज़्यादा हो तो एक बार आप इंग्लिश इलाज देख लेना। तो फिलहाल उससे पहले, हिमाचल से पहले 1 साल तक हमने इनको लेके जगह जगह डॉक्टर की गए थे, लेकिन लास्ट में एक डॉक्टर थी, वो पास में ही थी, उन्होंने कहा एक बार आप ना CT स्कैन, राइट, CT स्कैन कराओ, तब निकला था कि हमारी धर्मपत्नी को कैंसर है। अर्थात कहने का मतलब है कोई ना इलाज बीमारी नहीं है आयुर्वेद के अंदर, पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव, देखो ना पूरा ब्लड कैंसर और देखो चका लंदन। तो कोई कहते हैं हमारी धर्मपत्नी को, कह ही नहीं सकता, हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है, रीज़न क्योंकि हम इसकी बातें नहीं करते। अब देखो हमारी धर्मपत्नी कितने प्यार, दोनों बेटियां सो रही हैं, अब पनीर मेरे से सुबह मंगवा लिया उन्होंने, ये मसाला बन रहा है, सब कुछ। कहने का मतलब ये है, आप अगर बीमारी का चिंतन करोगे बीमारी बढ़ेगी, और हरि का चिंतन करोगे तो कृपा बढ़ेगी, राइट। मैं ना बिल्कुल नहीं याद करती, कोई नहीं करता, आप ही आते तभी बताते हो तुझे कैंसर है, तुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ठीक है, ये बात होती है, प्रेरणा ही है। मतलब आप जिसका चिंतन आप संसार का करोगे, संसार की बातें बढ़ेगी, फिर मन भटकेगा। बीमारी का करोगे, बीमारी अपना विकराल रूप लेके आपको ज़्यादा करेगी। खासतौर में रिश्तेदार, हाई ये हो गया, हाई ये हो गया। हमारी जिन मित्र को हुआ है, आज उनके रिश्तेदार उनसे ही पूछ रहे, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। भाई क्यों गए, आप जाओगे तो दुनिया पूछेगी, हैं। जब बीमारी में जा रहे थे मेरे साथ, तब उनको नहीं सोचा, अब आ रहे तो उनको सोचो वो क्या बनी। भैया संसार में आओगे तो लोग पूछेंगे, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, इस चिंतन को मत करो, हरि का चिंतन करो, चिंतन करो, हरि नाम का चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छड़ जाएंगी। हमारी धर्मपत्नी के परिवार में, इनके मायके में भी कोई इस बारे में बात नहीं करता, ये बहुत मौज मस्ती में रहती है, और तीनों माँ बेटी खूब हंसती खेलती रहती हैं, अर्थात इस बात को हम सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको एक अच्छी सोच दी है, ठीक है,
मुझे जो मेरा फ़र्ज़ बना मेरे मित्र के प्रति किया। अब उनके घर में कौन क्या किस बारे में बात करे उससे मेरे कोई मैटर नहीं भैया। इन बातों को इग्नोर करके ऊपर उठो। बीमारी कभी भी तुम्हें नहीं गिर सकती, ठीक है। मैं भी बताऊंगा मेरे को क्या शारीरिक कष्ट हुआ था। अब 60% नहीं 70% मैं ठीक हूँ, और वहीं की धर्मशाला की दवाई से मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चकाचक हूँ, एकदम लल्लन टॉप हूँ। और खुशबू अब ये बन रहा है। अब इसके बाद चोनू मम्मी क्या करोगी? हम ये मसाला डाल दिया तो फिर मैं इतना वो सब्जी जो मैश की है उबाल कर उसको डाल मिक्स कर देंगे। अब इसी में करोगे ना अभी? चलो मिक्स करो, फिर ये ब्लॉग यहाँ रोक के मैं बैंक का काम खत्म करके आता हूँ, फिर पाव बनाते हैं, इस वीडियो को बनाएंगे, फिर आगे का ब्लॉग जारी रखेंगे। मुंह में पानी आ गया। तेरी लड़कियाँ अभी तक नहीं उठी, कमाल है। उठी हुई है बड़ी। ब्लॉग में नहीं आया जा रहा अच्छा ब्लॉग में नहीं मत सोचो तुम्हें कुछ हुआ है। देखो अब मैं अकेला गया भागा, ठीक है। धर्मपत्नी को मैं बताता हूँ मुझे क्या हुआ है, इनको वहाँ से बताया था कि ये कष्ट आ गया, तो मैंने कहा था झटका दो। क्या बोला था आपने? आपने कहा, इन्होंने मेरे को कहा सोचो मत, कुछ नहीं हुआ, और देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्वाद अच्छा रहा, मुँह में पानी कहीं कैसा लग रहा, पानी आ रहा। घर की पाव भाजी बन रही है, वो भी टोलू की मम्मी। मैं इनकी तारीफ हर जगह करता हूँ, टोलू की मम्मी खाना बहुत बनाती है, और इसकी कमियाँ और इसके साथ उसमें कमियाँ निकालती है। मेरी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, उन्हीं से इन्होंने काफ़ी सीखा। लेकिन होती ना सास बहू की प्यारी नोक-झोंक, ये हंसती रहती है कि मम्मी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और अपनी सास का सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है, और सास को भी अगर ये जाती अनीता जा रही है उसके भी प्राण निकल जाते हैं। लेकिन इसका खाना वो बढ़िया बोलते मेरी माँ, कभी नहीं। सुन के भी मुँह बना देगी। तो आज बन रही है टोलू की मम्मी द्वारा पाव भाजी, ज़बरदस्त पाव भाजी बन रही है, टोलू की मम्मी बना रही है। अब ये मसाला इसमें मिक्स करने वाली है, इसे घोट रही है अभी अब, है? ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। खाते नहीं ना साबुत सब्जी है ना, हाँ उसको मैश करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों चेहरा बेशक मेरा है कि पाव भाजी बन रही है, बन इनकी बेटियों के लिए रही है। ये सभी के लिए है। नहीं, ये बन टोलू मोलू के लिए रही है। मेरा नाम तो चेहरा है बस, बन अपनी लड़की के लिए रही है, उनके लिए। तो मसाला डोसा था, उसका मसाला ही रखा था। हैं? मसाला डोसा बनाना था। अच्छा, लेकिन मैंने चलो पिछली बार मसाला डोसा खिलाया था, इस बार पाव भाजी खिला दें। हाँ पिछली बार उन्होंने मेरे को बहुत सारा मसाला डोसा खिलाया था, ये नहीं खा रहे तो तब मेरे को ठुसवाया था उसने, अरे एक और बच्चा, अरे एक और बच्चा, ये बात सोचे। चलो जी, खुशी बहुत तगड़ी। एग्जॉस्ट चालू करो, नहीं रे कर लो भाई। हाँ हाँ, ये देखो एग्जॉस्ट बंद कर रखा था, कितना धुआं हो गया। करो करो करो। अच्छा अभी पनीर डाल दिए, अरे थोड़ी देर बंद करो, आवाज़ आएगी इसकी तरफ। हाँ इसकी फिर वीडियो में आवाज़ आ रही है। हाँ अच्छा, पनीर छोटे छोटे। अब अच्छा अभी इसमें डाल के उसमें पानी वानी भी डालोगी? अगर गाढ़ी हुई तो डाल देंगे। ओके, अब ये गाढ़ी होगी, अब ये डल गई। भाई वाह, चोनू मम्मी कब से तैयारी कर रही थी इसकी तुम? सुबह तो ठीक है, सुबह ही करी है? और क्या। अच्छा अच्छा, तभी सुबह मसाला मंगवाए हैं। ओके हाँ मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह मसाला मंगवाया है चोनू की मम्मी ने। बस सब्जियाँ सब रखी थी, मैं क्या करो फायदा उठाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों चलिए, अब मुझे भी बैंक का काम है, मैं निपटा के आता हूँ। चोनू मम्मी यहाँ तक का काम हो गया ना, है ना? अब मैं जाऊँ ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कुछ बैंक के काम निपटाने, वो निपटा के आऊँ, फिर बाहर की ओर निपटाने, ठीक है ना? पाव भाजी का स्वाद लेना है ना, तो जुड़े रहना। अब मैं बैंक के काम निपटा के फिर पाव खा के बताऊँगा मेरी धर्मपत्नी चोनू की मम्मी ने टोलू के पापा को कैसी पाव भाजी बना कर खिलाई। तो ये मेरी पासबुक प्रिंट हो रही है इस समय, मेरे बैंक में आउटर लगा हुआ है और हो गया है, और लिखा है आपके पासबुक प्रिंट हो गई है, कृपया दोबारा आएँ, और मैंने यहाँ से अपनी पासबुक कलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों ये मेरा बैंक का काम हो गया है, जिसके लिए आया था, पर अभी KYC नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक हुआ पड़ा है। बायोमेट्रिक लॉक क्या होता है ये मैं आपको घर चल के बताऊँगा। गर्मी बहुत हो रही है, हमने अपनी धर्मपत्नी की अपनी सारी अपडेट, क्योंकि रिटर्न जानी है, अपने दोस्त जो हमारे मित्र हैं जो सी हैं उनको रिटर्न भेजनी है। तो फिर सबसे बड़ा मेन है KYC करवाना था, वो अभी हो नहीं पाया बायोमेट्रिक लॉक के कारण। चलिए धूप हो रही है, घर चल के फिर आपको बताता हूँ बायोमेट्रिक लॉक होता क्या है। बहुत प्यास लग रही है दोस्त, गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली के अंदर। पर ये ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी दोस्तों। मैं ठंडा पानी नहीं पीता 12 महीने, ये नॉर्मल पानी है RO का।
और मैं ऐसे ही पानी सिप सिप करके आराम से पीता हूँ। और ऐसे ही सुबह में खाली पेट पीता हूँ 2 गिलास तांबे का पानी, जो कि मैं 24 घंटे पहले भर के रख देता हूँ। जैसे कि कल सुबह पीना है तो मैं पहले ही उसे भर के रख देता हूँ। तो अब मैं घर आ गया हूँ, करीब 2:10 हो रहे हैं। 1.5-2 घंटे की भाग दौड़ रही। आज सबसे ज़्यादा पंगा हुआ बायोमेट्रिक लॉक। जी हाँ, अब बताता हूँ आधार कार्ड में क्या होता है। मेरा आधार कार्ड में मैंने बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है, अर्थात कि मैंने आधार कार्ड की ऐप डाउनलोड कर रखी है और उसमें अपना थंब का जो होता है उसके बायोमेट्रिक लॉक है, जैसे कहते हैं फिंगरप्रिंट लॉक कर रखा है। इससे क्या होगा कि मेरे आधार कार्ड का कोई मिस यूज़ नहीं कर सकता। अब आज ये पंगा ये हो रहा है कि आधार कार्ड की साइड नहीं चल रही, जिस कारण मेरा KYC नहीं हुआ है। और कोई बात नहीं, मेरे 2 बैंक है, उनके अकाउंट की सारी अपडेट्स हो गई हैं, सारी प्रिंट हो गया, धर्मपत्नी का सारा काम करा लिया। ठीक है, तो बस ये बायोमेट्रिक लॉक के कारण अभी मेरी KYC नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं कल करा लूँगा। अभी 2-3 दिन के लिए मैं दिल्ली में हूँ और धर्मपत्नी भी आराम कर रही हैं। जैसा आपको पता ही है, सुबह से लगी पड़ी बेचारी क्या पाव भाजी बनाने के लिए। चोनू की मम्मी अपनी चोनू के लिए, हम सब के लिए पाव भाजी बना रही है, अब आराम कर रही हैं। मैं अपनी सब फ्रेंड्स को धन्यवाद कहता हूँ कि आप सब हमारी धर्मपत्नी से प्रेरणा देते हो। हमेशा कहते हो कि दीपक ऐसी मिसेज नहीं देखी जिसके पूरी बॉडी में कैंसर है। ये मेरे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है हमारी धर्मपत्नी की पूरी बॉडी में कैंसर होने के बाद कूल्हे की हड्डी गली हुई है, तो भी इसके बावजूद सारा काम खड़े खड़े करती हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी को सोचती नहीं है। ये प्रेरणा मुझे मिलती है। जब मेरे को शारीरिक कष्ट आया था, उन्होंने ये कहा था भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। मेरे को भी उन्होंने प्रेरणा दे दी। ठीक है, तो याद रखना, आप जिस चीज़ को सोचोगे वही एनर्जी आपको लेगी। जैसे घर में कलेश हो रहा था, नेगेटिव एनर्जी होगी। घर में भक्ति मार गया तो भक्ति की एनर्जी होगी। घर के अंदर पॉजिटिव है, आप जिस माहौल में रहोगे वो एनर्जी आपको, उसका ऑरा आपको पकड़ेगा। तो भैया जो दुख तकलीफ है उसको रोना मत रहो। हर चिंतन का समाधान जगत में नाम हरि का है। ठीक है, याद रखना, इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। जैसे सैमसंग की फैक्ट्री में मोबाइल जो बनता है वो सैमसंग का बनता है, तो वो ओप्पो या किसी वीवो में ठीक नहीं होगा। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो कंपनी जानती है। मारुति की सर्विस हुंडई में नहीं होती, मारुति वाले मारुति में होगी, हुंडई की हुंडई में होगी, टोयोटा में नहीं होगी। अर्थात जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वही कंपनी उसका वायरस ख़त्म करती है, उसके अंदर की समस्या का समाधान करते हैं। और हम प्रोडक्ट है श्री हरि कृष्ण का, श्री हरि का अंश हैं। तो जितना हरि का नाम जपेंगे उतने हमारे मन में हरि का चिंतन होगा, मन भय से मुक्त होगा, और जो कारण हमारे पाप के कारण जो हमारे शारीरिक कष्ट आया है उस पाप का नाश होगा। याद रखना, देवी देवताओं की भक्ति हमें सुख संपत्ति प्रदान कर सकती है। हमारे पापों का नाश शिव हरि नाम करता है। चाहे आप सीताराम जपो, राधे श्याम जपो, राधे राधे जपो, या लक्ष्मी नारायण जपो, या भजमन नारायण, हरि का नाम से ही हमारे पापों का नाश होता है। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। तो चलिए, अब भूख लग रही है, अब देखते हैं धर्मपत्नी कब उठती है, कुछ पाव भाजी खाते हैं। अच्छा लगा घर में आकर, इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। मेरी तरह ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास, बाकी बातें पाव भाजी के साथ। देखो, उठ के आई और मेरे लिए खरबूजा काट के रखा हुआ है। पहले कहती खरबूजा खाओ, फिर पाव भाजी, इसके बाद थोड़ी देर बाद। चलो देखो, आवाज़ सुन के आई, कहती पहले खरबूजा खा लो, क्योंकि इन्हें पता खरबूजा मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों, मुझे फल फ्रूट बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में जैसे केला सेब ज़्यादा पसंद है मुझे। आप हंसोगे, मैंगो पसंद नहीं है, आप सबको पसंद है, मुझे आम पसंद नहीं है। मतलब कोई नफरत भी नहीं है, पता नहीं क्यों मैं खाता नहीं है। हमारी धर्मपत्नी भी कहती है, अरे एक फड़ी तो चूस लो, ठीक है। हाँ चुनू मम्मी, तुम कितना बोलती हो ना, आम खा लो, ये बता ना, आम खा लो। मैं खाता हूँ, आम खाता हूँ कभी नहीं मैं आम नहीं खाता, सेब खाता हूँ। ये खरबूजा बहुत पसंद है मुझे, तरबूज से ज़्यादा खरबूजा पसंद है, मौसमी बहुत पसंद है। तो खरबूजा जो कि गर्मी का बहुत बढ़िया वो है। एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनना, इसी ब्लॉग में सारी बात बताऊँगा। दोस्तों, खाने से पहले फल फ्रूट खाया करो। खाने के बाद खाओगे तो फल फंस जाएंगे और तुम्हारे डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। खाने के बाद कभी फल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जब भी फल खाओ, खाने से आधा घंटा पहले खा लो। अभी इन्होंने क्या बोला, पहले ये खा लो, उसके बाद तुम्हें 15-20 मिनट के अंदर मैं पाव भाजी देती हूँ, और उन्हें पता मुझे पसंद है तो उन्होंने काट के रखे। तो जब भी फल फ्रूट खाओ, खाने से पहले खाओ। सैलेड भी खा रहे हो तो खाने से पहले खाओ, उसके बाद खाना खाओ। सलाद भी खाने के साथ नहीं, खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, पहले खाओ, ठीक है। तो बात अभी बात समझ लो। तो अभी मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ, उसके बाद मैं जब भी उठेंगी, करीब मेरे को लगता है अभी 15-20 मिनट में उठेंगी, बनाने में वही हो जाएगा आध पौन घंटा, तब और अच्छी खासी भूख लग जाएगी। फिलहाल अभी 2:15 हो रहे घर की सुई के अंदर, और 1.5-2 घंटे से बाहर था।
तो बात तो होती रहेंगी। साथ में ये खरबूजा बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया। घर आके सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा। तो अपना आहार सुधारो। और एक चीज़ और बता रहा हूँ चलते चलते, इसी ब्लॉग में हमारे एक मित्र हैं, वो एक क्या कई को मैंने बताया है, तो सुबह खाली पेट ना पानी पीने के बाद एक खीरा खाया करो। ध्यान दीजिएगा, खीरा छिलका समेत। पहले खीरे को दोनों तरफ से काट लो, उन्हें रगड़ के जो उसका काला काला निकलता है कड़वा काट दो। फिर उस खीरे को गोल गोल काट लो छिलके समेत, वो आप खाया करो। उसमें कोई भी नमक मसाला नहीं डालना, उसे खाया करो। उसके आधे पौन घंटे तक कुछ नहीं खाना। ये मेरी नहीं, उनकी वाणी है, जो इस संहिता को पढ़ते हैं, जो हमारे अध्यात्म को पढ़ते हैं। उन्होंने बताया है कि आपकी सुबह की जो खाली पेट की दवाइयाँ हैं वो 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फ़र्क हफ्ते भर में दिखेगा। जो सुबह उठते बीपी की खाली पेट गोलियाँ खाते हैं या और कोई खाते हैं गैस की, उनका ये खीरा ना खाली पेट वो दवाई से निजात मुक्ति दिला देगा। मेरी बातों को कईयों ने फॉलो किया। उन्होंने कहा दीपक मुझे हमें फ़र्क मिला है। एक हमारे मित्र और हैं, उसको भी बोला, कहती है मैं चालू करूँगी। तो भाई खाली पेट खीरा जिसकी सुबह की दवाई है, जिसका वेट बढ़ा हुआ है, याद रखना, जिसका भी वेट बढ़ा हुआ है उसका लीवर फैटी है। जिसका वेट बढ़ा, पेट बाहर निकला, उसका लीवर फैटी है। और जब लीवर फैटी होता है किडनी भी लपेट में आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरी बात का। मेरी उम्र इस समय 53 है और देखो कर्म के हिसाब से मैं बाहर जाता हूँ, खाता पीता हूँ पिछले 1-1.5 साल से। इस कारण मेरे को शारीरिक कष्ट आया, लेकिन वो तो बहाना था, कष्ट को तो आना था, ठीक है ना। अब फ़ोन ख़राब होना लिखा है तो कोई ना कोई तो रीज़न बनेगा ना। तो शरीर ख़राब होना लिखा है, पाप कर्म अब एक्टिव होगा तो रीज़न तो कोई बनेगा ना। और हाँ, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं। जंक फूड खाने से शरीर में जंग लग जाता है और हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिस कारण बेटियों में और बेटों में उनके हार्मोन्स बिगड़ने के कारण आने वाले समय में वो दंपत्ति शादी के बाद माता पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उनके इंटरनल हार्मोन्स में इतनी खराबी आ गई होंगी। या तो बच्चा होगा तो आज की तारीख में बच्चे अपाहिज होगा या बीमारी ग्रस्त होगा, शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि जंक फूड हमारी कोशिकाओं को जंग लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसलिए आहार सुधारो, समझे। तो टाइम हो रहा है 3:05। जी हाँ, करीब 2:15 बजे ठंडा ठंडा धर्मपत्नी ने खरबूजा खिलाया चोनू की मम्मी ने, और अब चोनू की मम्मी मुझे पाव भाजी बना के खिला रही है। लग गई हैं, अभी मक्खन निकाल के लेके जा रही है चोनू की मम्मी। ये पाव तैयार हो गए और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे पाव हैं हमारे। और ये इसके अंदर भाई वाह भाजी है पूरी, बिल्कुल। चोनू मम्मी इसमें क्या क्या डलता है भाजी में? सारी सब्जियां डलती हैं इसमें। जैसे 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 आलू, गाजर, मटर, आलू, टमाटर, गोभी, गोभी, है ना। मटर, अच्छा, सब्जी जो भी है अपने पास। और ये देखो क्या मक्खन में खिलाएंगी, चोनू की मम्मी मक्खन मार के खिलाएंगी। तो ये वैसे भाजी बनाने में कितना समय लग जाता होगा ऐसे अगर तरीके से? कुछ नहीं, बस 2, 3, 4 सीटी लगाओ तो मैश करके तड़का मार दो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैश करके 2-3 सीटी लगा लो सबको एक साथ डाल के, हैं। ओके, ये है रेसिपी। तो दोस्तों ये हो गई अब तैयार। तो चलिए अब हम चल के अपनी वहाँ जगह बैठते हैं। इतने चोनू की मम्मी, अब देखो ये प्लेट में लगनी शुरू हो गई हमारी। हाँ, पहले माता जी को दे रहे हैं। चलो पहले माता जी के लिए तैयार करो पूरे। ये हुई माता जी के लिए, हमारी माता जी। ये गर्मा गर्म, ज़्यादा गर्म मत दे दी ना, उनको लग गया है। वैसे मित्रों एक बात बताऊँ, मेरी माता जी को चटपटा बहुत पसंद है अभी भी। फुल चटपटा खाती है, जबकि मुझे चटपटा बिल्कुल नहीं, मिर्च से बहुत दूर भागता हूँ। चलो उनकी अब ये थाली तैयार हो गई है, चटपटी थाली, बिल्कुल ज़बरदस्त थाली। ये इसमें घी डाल दिया, मक्खन डाल दिया, चोनू की मम्मी ने मक्खन डाल दिया। क्या बात है, ये हो गई तैयार मक्खन डाल के। लो जी, खाओ 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 खाओ, अम्मा खाओ, सीखा करो कुछ, अम्मा सीख लो पहले, तुम भी सीखे करो बनाना कुछ। सीखा करो तभी बनाना आएगा। हाँ, सीखा करो तभी पाव भाजी बनाओगी भाई। हाँ, खाओ। मेरे को मेरी माँ बोल रही थी अभी ऑफ कैमरा, आता है ना कुछ सीख के जाएगा, बनाता बनता है नहीं, वहाँ से फोन करता रहेगा, नहीं तो ये कैसे होगा। तभी माँ कह रही है, अपनी बात मुझ पे लाद रहा है। हाँ, सीखो। और अब मेरा तैयार हो रहा है, और अब मेरे लिए प्लेट तैयार हो रही है। क्या बात है, पानी सुबह से आ रहा है मेरे मुंह में। ये सच है, सुबह से घर की पाव भाजी का पानी आ रहा है। पता है, वृंदावन में मैं कभी गोलगप्पे नहीं खाता था, वृंदावन में जाकर वहाँ के गोलगप्पे बड़े अच्छे होते हैं।
जब मैं वृंदावन में शुरू में जाता ना 10 रुपए के 8 गोलगप्पे खाए मैंने, ठीक है। वहाँ जाके मेरे को दिल्ली में चट्टे अच्छे नहीं लगते, टिक्की वगैरह कुछ नहीं खाता। वृंदावन में ही मेरे को आदत लगी है खाने पीने करने की, तभी वहाँ जाकर मेरा पेट भी बहुत निकल गया था। अब तो खैर बहुत कंट्रोल में आ गया है। तो वृंदावन ने मुझे वो कह रहे हैं चटकारे लगा दिए, चट्टे करवा दिए, बहुत बढ़िया। और ये हमारी थाली तैयार हो रही है ज़बरदस्त। ये पाव भाजी है, क्या बात है। ढालो ढालो ढालो, बढ़िया सी, बिल्कुल बढ़िया। ये डाल दिया मक्खन, निचोड़ दिया नींबू, तैयार हो गए हमारे लिए पाव। ये बन गई हमारी पाव भाजी की ज़बरदस्त प्लेट। ये आ गई मेरी पाव भाजी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, ज़बरदस्त पाव भाजी, क्या बात है। चोनू मम्मी टोलू के पापा के लिए पाव भाजी लाई। तो दोस्तों चलिए अब कुछ पेट पूजा हो जाए। और सामने देखो वो बैठी है, देखो कैसे घूर रही है, देखो देखो कैसे, देखो ये चावल खा गई यार, क्या ड्रामेबाजी है। घर में बैठी है, चलो कुछ खाते हैं फिर बताते हैं स्वाद कैसा। पहले खाऊं फिर बताता हूँ। अरे वाह, मक्खन की बात ही कुछ और है। गजब। दोस्तों मज़ा आ गया। हमारी धर्मपत्नी भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है, हर प्रकार का भोजन आता है इन्हें, अपना जितना भी होता है घर में एक महिला को जो किचन का आता है। उनके खाने में स्वाद बहुत है, मैं उनके खाने की हमेशा तारीफ करता हूँ। वो देखो किचन में दोनों लग गई, माँ बेटी, समझे ना। और उधर जो छोटी दिख रही है ये बड़ी वाली है, और जो अंदर छुपी हुई है वो बड़ी और छोटी वाली है। चलो अब खाते हैं फिर बात करते हैं, वैसे है बहुत स्वादिष्ट। पूरी भाजी करीब करीब ख़त्म हो गई दोस्तों। चलो एक और बोल दूँ, क्या करूँ, फिर भैया चुनू के मम्मी आज की पाव भाजी भी नियत नहीं भरी। चुनू मम्मी एक और नहीं पूरा नहीं चाहिए, एक और ले आओ, ठीक है। पूरी भाजी ख़त्म हो जानी चाहिए, पूरी थाली चट करनी है, ज़बरदस्त। चुनू की मम्मी के हाथ का ना खाना ज़बरदस्त है। और ये चुनू की मम्मी भाजी भी तो खत्म हो नहीं भाजी ख़त्म हो गई, हो जाएगी इसमें। अबे देखता हूँ, हाँ थोड़ी सी चाहिए होगी, थोड़ी सी भाजी लिया, वही वाह, बिल्कुल। अब हो गया काम बढ़िया वाला। अब 3:25 हो रहे, आराम से खा रहा हूँ, अपने 5-6 पाव खा गया, घर का स्वादिष्ट। अब हमारी माता ने टोन कर दिया, कुछ सीख ले। हमने माता को बोल दिया तुम भी सीख लो, कुछ बनाना सीख लो, पाव भाजी खाओगी। डकार भी आ गई। ओम राधे श्याम। तो दोस्तों अब ये पाव भाजी हम ख़त्म करते हैं, हमारी भाजी भी आ गई। तो कैसा लगा ये हमारा परिवार के साथ ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताना। और हाथ संधे हुए पूरे फल खा चुके हैं, अब शाम को लिए भाजी, हाँ ले आओ। चलो मम्मी शाम को भी यही है ना, थोड़ी डाल, नहीं थोड़ी बस थोड़ी सी और डाल दो, बस चलो मम्मी, बहुत धन्यवाद। शाम को भी यही है ना, अरे भैया। तो दोस्तों शाम को भी हम यही खाएंगे। तो 3:25 हो रहे हैं। आप सभी को आपके मित्र का दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक के दिल्ली घर से प्रेम भरी राधे राधे। और कैसा लगा हमारा परिवार फिर बताना, आपका बहुत प्यार मिलता है। और अब हम मैडम को लेके जाएंगे शॉपिंग, ये मुझे लेके जाएंगे शॉपिंग कराने, क्योंकि घर में एसी लगा हुआ है। वहाँ पे वृंदावन के लिए एसी कंबल लाना है, चूल्हा लाना है गैस का, काफ़ी कुछ सामान यहाँ से ख़रीद के लेके जाऊँगा। अभी हूँ 2-3 दिन दिल्ली में और कुछ काम निपटाने, जैसे बैंक की KYC हो गई, अब तो होगा नहीं, कल कराऊँगा। तो ऐसे शानदार वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा मेरे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक से। और हाँ, भक्ति मार्ग में जो पहली बार देख रहा है अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना। तो मेरी तरफ से, और तो मम्मी राधे राधे कर दो। चोनू मम्मी की तरफ से आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।